हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज से मैं आपका नई वीडियो लेक्चर सीरीज बनाने वाला हूं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये आपकी यूनिट नंबर 2 कहलाती है आरजीपी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने मेरे चैनल पर, अगर आप नए आए हुए हैं, अगर अपना चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिसके फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर 0। लेक्चर 0 मैंने इसका नाम क्यों लिया हुआ है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में आज के लेक्चर में आपको हम बताएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आप देखेंगे कि जनरल नोटेशन ऑफ सेट्स, जनरल नोटेशन सेट्स के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिंबल हम यूज करते हैं बिलोंग्स टू के लिए। जब भी अगर हमें किसी भी एक एलिमेंट को किसी सेट में अगर बिलोंग करना है तो वहां पर इसका हम यूज करते हैं। देन सेकंड हमारा है डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर हमारा कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वहां पर हम डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर ऑल या फॉर ईच। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना है कि कोई एक एलिमेंट जो सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम फॉर ऑल और फॉर ईच का यूज करते हैं, और एवरी के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल हमारा है ई, जिसको बोलते हैं हम देयर एग्जिस्ट या फॉर सम। इसका यूज हम कब करते हैं, अगर हमें किसी एलिमेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को अगर हमें अप्लाई करना है, जिसमें हम बोलेंगे कि फॉर सम, तो ऐसी कंडीशन में हम देयर एग्जिस्ट का यूज करेंगे। एक नोटेशन नंबर 5 हमारा है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है नल सेट। अगर हमारे पास कहीं पे भी सेट थ्योरी के अंदर ये 5 कहीं पर लिखा आता है तो इसका मतलब होगा नल सेट। नेक्स्ट हमारा है यू। यूज का मतलब होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स हो, यूनियन ऑफ बहुत सारे सेट हो, ये कि अगर हमारे पास कहीं पर भी किन्हीं भी सेट के बीच में अगर ये सिंबल अगर हमारा यूज होगा, उस कंडीशन में उसे हम यूनियन शब्द यूज करेंगे, जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा है उल्टा यू, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट हैं वहां पर अगर जो इंटरसेक्शन का शब्द यूज किया आता है। नेक्स्ट आता है दिस सिंबल इज कॉल्ड द सबसेट। सबसेट में हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास एक सेट अगर किसी दूसरे का कुछ एलिमेंट रखता है तो ऐसी कंडीशन में सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जाता है। दूसरी हमारा बात होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास सबसेट में दो चीज आती है, सबसेट में मीनिंग होता है या तो सेट के बराबर होगा यानी कि ए इक्वल टू बी होगा, या ए सबसेट ऑफ बी होगा। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट ए बिलोंग्स टू द सेट बी, लेकिन सारे एलिमेंट ऐसे नहीं होंगे, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी की कंडीशन में आएगा। अब यहां पर हमारे पास नंबर सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, क्योंकि बिना नंबर सिस्टम के समझे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जो लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप समझते हैं नंबर सिस्टम क्या होते हैं सेट थ्योरी के अंदर। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एन के बारे में। एन कैसे बोलते हैं? एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट नेचुरल नंबर कैसे बोलते हैं कि ऐसे नंबर जो काउंटेबल होते हैं 1 2 3 4 5, इन नंबर को हम काउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा हमारा होता है आई या जेड, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर का मतलब होता है कि ऐसे नेचुरल नंबर जिसमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आए इंक्लूडिंग 0। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो आपके सेट ऑफ इंटीजर्स कहे जाते हैं, सिंपली कॉल्ड द इंटीजर्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्यू। क्यू किसे कहते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर है। सेट ऑफ रैशनल नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर, ध्यान से सुनिएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर की डेफिनेशन, ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में आते हैं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आते हैं, जहां पर p और q जो है दोनों इंटीजर होंगे, लेकिन यह ध्यान रखना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी अगर हम रैशनल नंबर की अगर बात करते हैं तो यहां पे एक शब्द और लिखा जाता है कि p एंड q प्राइम टू ईच अदर। क्या लिखा जाता है? एंड p एंड q प्राइम टू ईच अदर। प्राइम टू ईच अदर का मतलब क्या होता है? प्राइम टू ईच अदर का मतलब ये निकाला जाता है कि ये एलिमेंट एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको लूं 2/3, 2/3 में क्या होगा कि 2 और 3 आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं 4/6 बोलता हूं तो यहाँ पे 6/4 का मीनिंग होगा 2/3। तो 6/4 जो है एक फ्रैक्शनल वैल्यू है 2/3
3 की। ओके, नेक्स्ट आता है क्यूसी। क्यूसी का मतलब होता है कि ऐसे सेट के एलिमेंट जो कि रैशनल नंबर नहीं है, ऐसे सेट के एलिमेंट जो रैशनल नंबर नहीं है वो हमारे पास सेट ऑफ इररेशनल नंबर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? इररेशनल नंबर कहे जाते हैं। अब इररेशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं विच इज अ पाई, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं ई, √2, √3 एक्सेट्रा, ये जो नंबर होते हैं ये हमारे इररेशनल नंबर की कैटेगरी में कहे जाते हैं। नेक्स्ट होता है आर। आर हमारे पास होता है सेट ऑफ रियल नंबर, ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल नंबर और इररेशनल का यूनियन होते हैं, यानी कि इसमें सभी टाइप के नंबर आते हैं। या मैं ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो रियल नंबर कहे जाते हैं। ओके, तो ये रियल नंबर का एक जनरल डेफिनेशन होता है, यानी कि जितने भी नंबर हम जो रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपके रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। देन लास्ट हमारा आता है सी, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे नंबर जो कि z की फॉर्म में लिखे होते हैं, x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखे होते हैं, जहां पर x और y जो होते हैं रियल नंबर होते हैं, लेकिन i का मतलब होता है √-1 और इस i को बोला जाता है आयोटा। तो डिफरेंस आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़नी है तो उसके जो जनरल नोटेशन होते हैं वो जनरल नोटेशन आपको पता होना जरूरी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करिएगा मैथ्स बाय डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, तो वहां पर आपको मिल जाएगा और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।